इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए उपायों को करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। चंद्रभागा शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और अगली कथा पावागढ़ में 23 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है। उससे पहले 20 जनवरी को मासिक शिवरात्रि है और जैसा कि आपको, हमको और सभी को पता है, इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सभी उपायों को हम कर सकते हैं। पर कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि को करने होते हैं। ऐसे ही 5 महा उपाय की जानकारी आपको हम इस वीडियो में दे रहे हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए हैं जिन्हें आपको इस मासिक शिवरात्रि में करना ही है। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके भी दिखाएंगे। आप चाहो तो पूरे 5 उपाय कर सकते हैं या फिर आपको जो ठीक लगे वह उपाय कर सकते हैं। पर एक बात तो है, आप 5 में से कोई एक उपाय भी कर देंगे तो आपको मासिक शिवरात्रि का पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं मासिक शिवरात्रि के पहले उपाय की ओर। मासिक शिवरात्रि का दिन बहुत ही विशेष होता है। यह प्रत्येक माह में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। और अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी सरकारी या प्राइवेट कोई भी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको शिवलिंग पर एक धतूरा अर्पित करना चाहिए। और अगर आपको बीमारी घेरे हुए है, आप बहुत परेशान हो गए हो, आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हो, तो आपको रोग मुक्ति के लिए भी शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करना है। पर आपको धतूरा एक विशेष तरीके से अर्पित करना है। आपको धतूरा ऐसे अर्पित करना है कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत ओर हो। मतलब आप जहाँ पर बैठ के धतूरा अर्पित कर रहे हो तो वहाँ से विपरीत ओर धतूरे की डंडी होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है। इसके बाद आप महादेव से कोई भी मंत्र बोलकर, मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से मंत्र आपको 11 या 21 बार बोलना है। बस इतना ही करना है। धतूरा शिवलिंग पर किसी मनोरथ के लिए अर्पित किया जाता है, अर्थात महादेव मेरा यह कार्य हो जाए इसलिए यह धतूरा मैं अर्पित कर रहा हूँ या रही हूँ, या मुझे रोग मुक्ति मिले महादेव इसलिए यह धतूरा मैं अर्पित कर रहा हूँ। अगर आप धतूरा अर्पित करने के बाद जल अर्पित करना चाहते हैं तो जल अर्पित कर सकते हैं, मना नहीं है। पर धतूरे पर जल अर्पित करने के बाद इस जल का आपको आचमन नहीं करना है। और अगर आप जल का आचमन करना चाहते हैं तो धतूरे को हटा दें, निर्वाल में रख दें, उसके बाद जल अर्पित करें और उस जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कर सकते हैं। बढ़ते हैं मासिक शिवरात्रि के दूसरे उपाय की ओर। अगर आप मासिक शिवरात्रि में कोई पूजन नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई भी व्रत नहीं रख पा रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मात्र एक बेलपत्र को एक विशेष तरीके से शिवलिंग पर अर्पित करके आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ को बता सकते हैं और वह मनोकामना महादेव जरूर सुनेंगे। आपको एक अच्छी साफ बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए, बेलपत्र में छेद भी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बेलपत्र में आपको पीला चंदन लगा लेना है। इसके बाद इस बेलपत्र में आपको थोड़े से अक्षत मतलब चावल लगाकर शिवलिंग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद भोले भंडारी से आपको अपनी परेशानी बोल देना है या फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह बोल देना है। एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद भी एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहिए। ऐसा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कई कथाओं में बताया है। इतना मात्र कर देने से महादेव आपकी विनती जरूर सुनेंगे, यह निश्चित है। बढ़ते हैं मासिक शिवरात्रि के तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में सभी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का अनुरोध किया है, क्योंकि गुरुजी ने बताया है जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, तो लिंग पुराण में भी लिखा है जिस हाथ का उपयोग करते हुए वह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहा है, पार्थिव शिवलिंग को बना रहा है, उस हाथ में अगर उल्टी रेखाएं भी हों, जीवन में कष्ट और परेशानियां भी हों, तो वह भी सही हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है, परेशानियां दूर हो जाती हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन करना कोई कठिन बात नहीं है। इसका पूजन आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप अपने घर के शिवलिंग का रोज़ पूजन अर्चन करते हैं, अर्थात पंचामृत से अभिषेक कराकर, जल चढ़ाकर, महादेव को प्रिय जो चीज़ें होती हैं वह चीज़ों का भोग लगाकर, वह चीज़ें अर्पित कर कर, त्रिपुंड बनाकर, अक्षत चढ़ाकर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जिस घर में होता है उस घर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। घर के सदस्य जो मंदिर नहीं जा पाता है वह भी घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होने पर उस पर जल चढ़ाने मात्र से उसे भी पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। अब अगर आपको कोई विशेष मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो आप कोई भी अच्छी जगह की मिट्टी का उपयोग करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पर मिट्टी में गंदगी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छी जगह की ही मिट्टी का आपको उपयोग करना है। पर अगर आपको अपने वर्ग अनुसार मिट्टी मिल जाती है तो आपको उस मिट्टी का उपयोग करते हुए ही पार्थिव शिवलिंग बनाना है। ब्राह्मण को हमेशा सफ़ेद मिट्टी का उपयोग करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। क्षत्रिय को हमेशा लाल मिट्टी का उपयोग करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए।
वैश्य को पीली मिट्टी का उपयोग करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। शूद्र को काली मिट्टी का उपयोग करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। गुरुजी ने बताया है कि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, अगर आप अपने वर्ग के अनुसार मिट्टी का उपयोग करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करते हैं तो उससे महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दिन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शाम को उसका पूजन अर्चन करके आपको उसको प्रदोष काल में उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। कोई भी नदी तालाब में बहते हुए जल में आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन किया जाता है। बढ़ते हैं मासिक शिवरात्रि के चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है, शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करने से महादेव आपके शरीर के विष को हर लेते हैं, विष को खींच लेते हैं। मतलब महादेव आपके शरीर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं होने देते हैं और आपको रोग मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए आपको बन सके तो महीने में 2 बार या फिर सप्ताह में 2 बार शिवलिंग में शमी पत्र को रोग मुक्ति के लिए अर्पित करना है। और अगर आपको बहुत अधिक मात्रा में बीमारी हो, बहुत परेशान हो, बहुत बीमारियों से घिरे हुए हो, बीमारियां ठीक नहीं हो रही हो, तो आपको 2 शमी पत्र वाला एक विशेष उपाय करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। आपको 2 शमी पत्र लेकर शिव मंदिर में जाना है और पहला शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि शिवलिंग में आपको शमी पत्र को कहाँ पर अर्पित करना है। इसके बाद दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग में जल जहाँ से नीचे गिर रहा होता है, मतलब जलाधारी से होता हुआ जल जहाँ से शिवलिंग से नीचे गिरता है, उस स्थान पर आपको दूसरा शमी पत्र अर्पित कर देना है। हम आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाकर समझा रहे हैं कि दूसरा शमी पत्र आपको कहाँ पर अर्पित करना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। दोनों शमी पत्र अर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। 4 से 5 बार इस उपाय को आपको करके देखना है। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, महादेव हाथ पकड़ के आपको उससे बाहर जरूर निकाल लेंगे। गुरुजी का बताया यह रोग मुक्ति का एक काफ़ी विशेष उपाय है जिसे आपको इस माघ माह की शिवरात्रि में जरूर करना है। बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है, कोई मनोकामना जो बहुत समय से पूरी ना हो रही हो, कोई अटका हुआ कार्य हो जो लंबे समय से हो ना रहा हो, पूरा ना हो रहा हो, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, कोई फाइल को आगे बढ़ाने के लिए आपको शिवलिंग में 7 काली तिल और 1 काली मिर्च को अर्पित करना है। आपको महादेव का कोई भी मंत्र का उपयोग करना है। यह चीज़ अर्पित करते समय आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल सकते हो, या फिर नमः शिवाय बोल सकते हो, या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हो। इस प्रकार से बोलते हुए आपको 7 काली तिल और 1 काली मिर्च को शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद हाथ जोड़कर महादेव से अपना कार्य, अपनी मनोकामना, अपना वह उद्देश्य बोल देना है। बस इतना ही करना है। आपको इस माघ माह की इस शिवरात्रि में इस विशेष उपाय को करना ही है। यह उपाय मासिक शिवरात्रि में किया जाता है। जीवन में बहुत दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, कष्ट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करें क्या ना करें, तो आपको महादेव के मंदिर में जाकर बैठ जाना है। नंदी भगवान के पास जाकर बैठ जाओ और वहाँ पर महादेव को निहारते हुए नंदी भगवान से कहो, नंदी भगवान से निवेदन करो कि हे नंदीश्वर, आप मेरी परेशानी महादेव को क्यों नहीं बताते हैं। मेरे जीवन में कितना दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है, वह महादेव क्यों नहीं सुन रहे हैं। इस प्रकार से नंदी भगवान से आपको निवेदन करना है और अपनी बात महादेव तक पहुंचाना है। हाल ही की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस प्रकार से नंदी भगवान को निवेदन करने का तरीका बताया है। और अगर आप शिव मंदिर पहुंच गए हैं, शिवालय पहुंच गए हैं, तो शिवरात्रि का दिन हो या फिर सोमवार का दिन हो, मतलब कोई स्पेशल दिन हो, तो अधिक मात्रा में शिवलिंग पर दूध दही चढ़ रहा हो, पुष्प धतूरे चढ़ रहे हो, तो आपको शिवलिंग की सफाई करना है। साफ जल आपको शिवलिंग में चढ़ाकर शिवलिंग को साफ करना है। और अगर शिवलिंग पे बहुत अधिक मात्रा में पुष्प हैं तो उनको हटाकर निर्वाल रूप में उसको अलग रख देना है। शिवलिंग पर धतूरा, शमी पत्र सभी को उठाकर आप निर्वाल रूप में अलग से रख सकते हैं और आपसे बन सके तो उसका आप विसर्जन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से महादेव के मंदिर में छोटा सा कार्य कर देने से भी महादेव की आप पर विशेष कृपा हो जाती है और आपके जीवन की दुख, तकलीफ, कष्ट दूर होना निश्चित है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 21 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ रही है, उसके भी उपाय आपको इसी चैनल पर हम करके दिखाने वाले हैं। साथ ही 22 जनवरी को गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रही है, इसके भी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई उपाय बताए हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके दिखाएंगे। और गुप्त नवरात्रे में आपको कौन सी तिथि में कौन सा उपाय करना है उसकी भी जानकारी हम आपको परसों के वीडियो के माध्यम से दे देंगे।
इसलिए धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर बने रहें और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।